नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 02, यानी कि डिस्काउंट का हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। डिस्काउंट का पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, बेसिक से थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश की थी। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है ये लास्ट लेक्चर होगा डिस्काउंट का, और इसमें हम क्या करेंगे, पूरे कठिन से कठिन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, इधर उधर के डिस्टर्बेंस को साइड कीजिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस कीजिए। पूरा फोकस यहीं पर हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने सूची मूल्य पर यानी कि एमआरपी पर 30% की छूट पर कुछ पुस्तकें खरीदी और वह इन्हें 25% की छूट के बाद ऐसी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है कि वह 20% का लाभ अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो नए एमआरपी और पुराने एमआरपी का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो ऐसे समझिए कि जैसे कि मैं पहले क्या किया था कि पहले दुकानदार के पास गया था, उससे मैंने 100 रुपए किताब था, उसमें 30% का डिस्काउंट यानी कि 70 रुपए में खरीद करके लाया। अब मैं उसको पुस्तक को फिर से बेचना चाहता हूं, तो उस पर ऐसा एमआरपी सेट करूंगा कि मेरे को जब उसको बेचूं तो जब 25% का छूट भी दूं तो क्या हो, 20% का लाभ हो मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं कि सीपी रेशियो एमपी यानी कि पहले हम क्या किए थे, जो खरीद करके लाए थे। अच्छा ये ओल्ड है ना, यानी कि पुराना एमआरपी है। तो मान लो उस पुस्तक के ऊपर 100 रुपए प्रिंट रेट लिखा हुआ था। प्रिंट रेट कितना था, 100 रुपए था। अब कह रहा है कि पहला जो मैं खुद जो कस्टमर था, मैं पहला कस्टमर था, उसको उसने कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया, तो 30% डिस्काउंट दिया, यानी कि 30 रुपए उसका क्या हो गया, माइनस। तो मैंने कितने में खरीद करके लाया, 70 रुपए में खरीद करके लाया। अब दूसरी बार जब मैं उसको खुद बेचना चाह रहा हूं, यानी कि दूसरी बार अब मैं सेकंड हैंड बेचना चाह रहा हूं, तो उस पर मैं ऐसा मूल्य चिन्हित करना चाहता हूं कि मेरे को 20% का लाभ भी हो और 25% की छूट भी दे रखी हो। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बता रखा है कि आप इसको ऐसे सेट करेंगे कि ये सीपी है ना, और ये हमारा न्यू एमपी है ना, न्यू वाला यानी कि नया वाला एमपी। तो सीपी रेशियो एमपी के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था आपने सर, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि डिस्काउंट को घटा करके प्रॉफिट को जोड़ दीजिए इसमें, है घटाएंगे तो डिस्काउंट क्या है अपने पास, तो 25%, तो इसको घटा दीजिए इसमें। और एमआरपी अच्छा लाभ कितना हो रहा है अपने को, तो 20% का, यानी कितना हो गया 120। तो ये कितना आया 75 और ये कितना आया 120। अब ये दोनों जो है इसको हम काट सकते हैं, 15 पंचे होता है 75 और 15 अट्ठे होता है 120। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो मेरे को सेम पड़ेगा, यहाँ 5 पड़ रहा है और इधर कितना था 70, मतलब मैं जो खरीद के लाया हूँ वो तो रेट सेम रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। उस पर जो चिन्हित मूल्य है ये जरूर बदल सकता है कि नहीं है। मैं जो खरीद करके लाया हूँ वो रेट तो सेम होना चाहिए, मतलब इसको और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 70 बनाना पड़ेगा। तो 70 बनाने के लिए 14 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ 14 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 70 यानी कि 70 रेशियो 128 यानी कि 1:8। अब ये हमारा क्या है, न्यू एमपी है, ये हमारा क्या है न्यू एमपी, और वो क्या है ओल्ड एमपी। तो ओल्ड वर्सेस न्यू का हमको क्या पूछा था, सॉरी न्यू वर्सेस ओल्ड का हमको क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। तो न्यू रेशियो ओल्ड, तो न्यू का कितना आया 128 और ओल्ड का कितना आया था तो 100। तो इन दोनों को काट लीजिए, तो 2 छक्का 2 चौक और 2 पचासम 2 बत्तीसम 64 और 2 पच्चीसम 50। तो आंसर कितना आया 32 रेशियो 25, ठीक है। समझ आई बातें, जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई, बस रेशियो निकाले हैं इन दोनों सीपी को, इसको और इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के दौरान जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जो वैल्यू आएगा और इस वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो न्यू और ओल्ड का क्या आ गया अपने पास, रेशियो आ गया। ये एमपी का है यानी कि एमआरपी का है, मार्क प्राइस चिन्हित मूल्य का, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है, एक आदमी 1080 रुपए में सामान बेचकर 10% छूट देता है और 20% लाभ भी कमाता है। अब यदि सामान पर वह 18% छूट पर बेचे तो उसका नया लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। उसका नया लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। एमपी और एसपी का रेशियो मतलब क्या, कि एमपी मान लो लिखा होता है कि 100 रुपए में बेचा जा रहा है, सॉरी 100 रुपए में लिखा था
और 10% डिस्काउंट मतलब कितने में बेच रहे हैं आप? 90 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 90 में नहीं, आप तो 1080 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1080 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कितने गुना अधिक है? 12 गुना अधिक है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा प्रिंट रेट भी 100 ना होकर के 12 गुना अधिक, मतलब कितना रहा होगा? 1200 रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इस पर 20% का लाभ हो रहा है। इस पर हमको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। मतलब यदि हम कह रहे हैं कि यदि हम उसको 1080 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब हम खरीदे कितने में होंगे? तो 20% का मूल्य पहले निकालना है। तो 20% मतलब कितना? 1/5, 1/5 यानी कि 5 में खरीदे होंगे तो एक लाभ लेकर के कितने में बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 6 नहीं है, कितना है? 1080 है, जो कि कितने गुना है इससे? तो ये है 180 गुना। तो ऐसे ही हमारा सीपी भी कितना गुना होगा? 180 गुना, मतलब कितने रुपए में खरीदे होंगे? 900 रुपए में खरीदे होंगे। और बेच कितने में रहे हैं? तो 1080 रुपए में बेच रहे हैं। 20% का लाभ हो रहा था। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप उसको यदि 18% की छूट पर बेचते, यानी कि 1200 के प्रिंट रेट पर आप कितने में बेच रहे हो? 18% छूट करके दे रहे हो। तो जब इसका आप 18% निकालेंगे तो निकाल लीजिए, 1200 का 18% क्या होगा? 1200 गुना 18/100, तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 86, 18 एकम 18, 3 21, मतलब 216 रुपए आप यहाँ कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 984 रुपए। अब कितने में बेच रहे हैं? SP2 है ये, मतलब दोबारा जब छूट दे करके बेच रहे हैं तब। तो कितने में बेच रहे हैं? 984 रुपए में बेच रहे हैं। पहले कितने में खरीदे थे? 900। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 84 रुपए का। लेकिन हमको परसेंट में पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? तो जितने का लाभ होता है वो, और कितने में खरीदे थे वो, और गुणा कर दीजिए 100 का। तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। और ये क्या आ जाएगा? 9 नियम 81 बचत 3, और नीचे में आ जाएगा 9। तो 9 सही 3/9% का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। इतनी बातों को नहीं समझ आया हो तो पीछे जाकर के इसको देख लीजिएगा। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार 6 आइटम की खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है और 25% की छूट भी देता है, तो ग्राहक को मिलने वाले अंतिम छूट प्रतिशत को खोजिए। अब देखिए, ये जो है हम देखें टोटल, तो देखिए टोटल आइटम हमारे पास है। टोटल आइटम के स्थान पर आप यार सामान लिख लीजिए। आइटम शब्द अच्छा लगता नहीं है तो इसको लिख लीजिए सामान। ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिए सामान, आइटम अच्छा लगता नहीं है। तो 25% की छूट भी दे रहा है। तो क्या कह रहा है कि देखिए, यदि मैं कहूं कि मेरे पास टोटल कितने सामान मिले हैं, मेरे को 6 सामान खरीदा मैंने, उसने 2 सामान और मेरे को मुफ्त में दे दिए क्योंकि वो मेरे पहचान का था, है ना। यहाँ पर ऐसे ही समझो, यानी कि टोटल मेरे पास कितने सामान थे ऐसा करके पूछा जाए तो 3 3 6 तो मैंने खरीदा था, 2 उसने मेरे को मुफ्त में दिया। मतलब कितना सामान टोटल मैंने खरीदा? 8 सामान मैंने खरीदा, और 8 की प्राइस क्या थी? सेम थी। मान लो मैं कहता हूँ कि सभी के ऊपर 10 रुपए प्रिंट रेट थे, 10 रुपए क्या थे? प्रिंट रेट थे। तो इस हिसाब से मेरे को टोटल पड़ता कितना? 80 रुपए का। मार्क प्राइस कितने का था? 80 रुपए का था। ठीक है, मान के चल रहे हैं हम ना। मार्क प्राइस कितने का था? 80 का था। अब उस पर आपको 2 सामान छूट दे जा रहा है, यानी कि 2 सामान के आप पैसे मत दीजिए, यानी कि आपने उसको कितने में खरीदा? तो हमने उसको 60 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 60 रुपए में खरीदा। अब उसके बाद वो जो दुकानदार है वो और भी दयालु बन गया। दयालु का मतलब क्या? और भी उसने छूट दे दिया। क्या कर दिया उसने? और जो 60 रुपए दे रहे थे उस पर भी वो क्या कह रहा है? 25% छूट दे रहे हैं। तो 60 का 25% निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप 15 निकल जाएगा। तो 15 रुपए और आपने क्या कर दिया? उसमें माइनस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? 45 रुपए हो जाएंगे। अब मेरे को पूछा जा रहा है कि तुमको जो मिला अंतिम छूट है, यानी कि तुमने अंतिम में कितने पैसे दिए, इसके बताओ कि कितना परसेंट छूट मिला टोटल। तो 80 रुपए का प्रिंट रेट था, 45 रुपए में आपको मिल रहा है, मतलब कितने का छूट मिल रहा है टोटल? तो आप देख लीजिए कितने का छूट मिला मेरे को? 35 का छूट मिला है। कितने पर? 80 पर। तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? 35/80। गलत नहीं हूं ना? 35/80 गुणा में 100। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 35 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, और इनको गुणा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? 2 चौक 8 तो 5 25, हासिल आई 1 2 5 3 15 और 2 17/4। तो 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 3 12, बच गया कितना? 3। तो 4 7 28, 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा? 43.75% अपना टोटल छूट परसेंट आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और लास्ट में 20% का छूट और देता है, तो ग्राहक को मिलने वाले अंतिम छूट प्रतिशत को क्या करना है, आपको ढूंढना है। तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही था। तो देखिए हमारे पास टोटल सामान हमने कितने खरीदे, 12 सामान का पैसा दिया, 4 सामान मुफ्त में दिया, मतलब टोटल सामान हमारा कितना था, 16 सामान खरीदा था। और मैं कहता हूं कि यदि प्रत्येक पर 10 रुपए यदि प्रिंट रेट लिखे रहे होंगे तो कितने रुपए दिए होंगे आपने, मान लो 160 रुपए लिखे रहे होंगे। अब आपने पहले जब उसने छूट दिया तो कितने रुपए पेड करे होंगे, तो 4 सामान मुफ्त में मिला, मतलब 12 सामान का ही आपने क्या किया होगा, 12 सामान का ही आपने पैसा दिया होगा, यानी कि 120 रुपए आपने दिए होंगे। ठीक है। अब उस पर भी उस दुकानदार ने क्या किया, लास्ट में आपको 20% का छूट और दे दिया, 20% का छूट और दे दिया, मतलब 24 रुपए का छूट और मिल गया। तो लास्ट में आपने कितने पैसे पेड किए, तो 96 रुपए हमने दिए, किसको, दुकानदार को। अब हमसे पूछ रहा है कि अंतिम छूट आपको कितनी मिली, तो 160 रुपए का सामान था, 96 रुपए आप दे रहे हैं, तो टोटल छूट कितने की मिली मेरे को, तो 64 की मिली। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि लास्ट में आपको जो डिस्काउंट परसेंट मिला है वो कितने के लगभग है। ठीक है, कितने के लगभग है इसके बारे में तो बताइए कितना होगा अंतिम छूट प्रतिशत। तो क्या होगा यहाँ पर, तो 64 रुपए आपको मिले हैं, सॉरी 64 रुपए आपको छूट मिले हैं, कितने पर, 160 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 16 चौक 64 और 4 दहम 40, तो 40% आपको टोटल क्या हुए हैं, छूट। नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12 सामान की खरीद पर 4 सामान मुफ्त देता है और 20% की छूट भी देता है और फिर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो लागत मूल्य और मार्क प्राइस यानी कि चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में बदलाव ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हमको क्या दे दिया गया है, लाभ। तो इसको हमको क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट से भी समझाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से समझाते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 12 सामान खरीदा और 16 मतलब उसको 4 सामान मुफ्त में मिला, मतलब उसको मान लो हर एक सामान की कीमत 10 रुपए होती तो उस पर चिन्हित मूल्य कितना था, 160 रुपए था। ठीक है, अब उसको कितना में सामान मिला, उसको पहला जो एसपी था वो कितना था, तो 4 सामान मुफ्त में मिला, मतलब कितना माइनस हो गया, 4 सामान माइनस हो गया, मतलब 4 दाम 40 माइनस खत्म, कितना मिला 120 में। उस पर भी हम क्या कर रहे हैं और 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब कितना मिला आपको, 120 में 20% का छूट दिया जा रहा है, तो मतलब कितना माइनस हुआ 24, मतलब कितना मिला 96 रुपए में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस 96 रुपए में बेचने पर भी आपको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यही क्या होता है दुकानों में चलता रहता है कि एक फेस्टिवल ऑफ 25% ऑफ, तो उसमें भी उनका क्या होता है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो 96 रुपए में बेच रहा है, मतलब मैं कहूँ यदि सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो 20% को यदि भिन्न हम बदलें तो क्या होता है 1/5, यानी कि 5 में खरीद करके 1 रुपए लाभ लेकर के हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो सीपी का मान कितना 5, एसपी का मान कितना 1 रुपए प्रॉफिट, मतलब कितना 6। लेकिन वो तो 16 नहीं, वो तो कितने में बेच रहा है, 96 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 96 में बेच रहा है। कितने गुना अधिक है, 16 गुना अधिक है। तो वैसे ही हमारा सीपी भी क्या होगा, 16 गुना अधिक होगा, मतलब कितने में बेच रहे हैं, कितने में खरीदे होंगे, 80 रुपए में खरीदे होंगे। बातें समझे, 96 रुपए में हमने बेचा था, 96 रुपए में हमने क्या किया था, बेचा था, फिर भी हमको 20% का लाभ हो रहा था, यानी कि हमने उसको कितने में खरीदा था, 80 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एमपी और सीपी यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो निकालिए। तो सीपी का रेशियो और एमपी का रेशियो निकालना है। तो सीपी कितना था, 80 रुपए था, एक और एमपी कितना था, 160 रुपए था। तो यहाँ से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना आया 1:2। ये तो था कॉन्सेप्ट वाली बात, ये था क्या, कॉन्सेप्ट, यानी कि हमको यदि हम इसको पूरे विधिवत बनाते तो पूरा ऐसा हम बनाते हैं। ठीक है, और यदि हम इसको ट्रिक से देखना चाहते तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, तो नोट कर लीजिए, इतनी बातों को नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, चलो, तो मैं कह रहा था कि यदि इसको हमको ट्रिक से सॉल्व करना होता तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व कैसे करते। तो मैंने आपको जब भी प्रॉफिट और लॉस पढ़ाया है तो एक फार्मूला आपको जरूर बताया है कि सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 माइनस प्रॉफिट, ये हम करते हैं। ठीक है, हम कितने का छूट दे रहे हैं, 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब 100 में 20% का छूट मिल रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 120 रुपए का लाभ हो रहा है।
मतलब कितना हुआ 80 रुपए, और यहाँ कितना आया मेरे पास 120 रुपए। अब टोटल सामान मैंने कितने खरीदे हैं, तो देखो 12 और 4 16, 16 सामान हमने क्या किए हैं, खरीदे हैं, 16 सामान हमको मिला है, ठीक है। लेकिन पैसे हमने कितने के दिए, तो 12 सामान के दिए, क्योंकि हमको 4 सामान क्या दे रहा था, मुफ्त में दे रहा था। तो 12 सामान हमने पैसे दिए, ये हमने कुल सामान खरीदा था वो, ये हमने जितना सामान का पैसा दिया वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से 12 से 12 कट, तो 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 को इधर ला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। तो सीपी और एमपी का रेशियो। यदि आपको फास्ट तरीके से बनाना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार 15 सामान की खरीद पर एक सामान मुफ्त देता है और 4% का छूट भी देता है, फिर भी उसको 35% का लाभ प्राप्त होता है, तो लागत मूल्य और एमपी का यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी कर सकते हो, और यदि आप उससे भी करना चाहते हैं तो उससे कर लेते हैं। तो चलिए पहले ट्रिक से करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझा देंगे इसका। यदि कॉन्सेप्ट समझाने की मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ट्रिक से सॉल्व करना है। तो सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है अपने को 4% का, तो 100 माइनस कितना हो गया ये 4। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है 35% का, मतलब कितना 100 प्लस 35, ये हो गया अपने पास। तो ये कितना आ गया 96, ये कितना हो गया 135, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, इधर आ गया अपने पास 96, ये हो गया कितना 135, ये कितना है सीपी और ये कितना है एमपी। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमने टोटल सामान कितना खरीदा 15 और 1 16, टोटल सामान कितना खरीदा 16, हमने पैसे कितने के दिए 15 के, हमने पैसे कितने के दिए 15 के, तो कटा लीजिए। तो 16 एकम 16, 16 छिका 96, 15 एकम 15, 15 नियम 135, और कट सकते हैं तो और कटा लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना आया 2:3, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट से नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट वाले बात आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हो, ठीक है। समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ कि आज जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ये आपको समझ आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर कीजिए आगे, अपने दोस्तों के साथ इसको आगे शेयर करते रहिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।